गीता की ये 7 सीखें जो जीवन बदल देंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 7 गहरी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप सच में समझ ले, अपने जीवन में उतार ले तो आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सब कुछ बदल जाएगा। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ये जीवन का मार्गदर्शन है। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, कर्म का रहस्य समझाती है और आत्मा की शांति की ओर ले जाती है। लेकिन सच कहूँ तो ज़्यादातर लोग गीता को या तो पाठ पूजा तक सीमित कर देते हैं या फिर बहुत भारी पुस्तक समझकर दूरी बना लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो 7 सीखें बताने जा रहा हूँ वो न तो सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, न कोई कठिन व्याख्या। ये वो बातें हैं जो अगर आप दिल से सुन लेंगे और अपनाएंगे तो आपका जीवन बदलना तय है। तो आइए शुरू करते हैं गीता की 7 जीवन और परिवर्तनकारी शिक्षाएं। नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे मशहूर और उपदेश खतरनाक यही है जो सब लोगों को पता है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। ये नियम क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है पार्थ, फल पर नहीं। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन की कितनी बड़ी समस्याएं सिर्फ इसी एक सिद्धांत से खत्म हो सकती है। आज हम किसी काम में पूरी ताकत लगाने की बजाय उसका परिणाम सोचते रहते हैं। नौकरी करेंगे तो सोचते हैं प्रमोशन कब मिलेगा, पढ़ाई करेंगे तो सोचते हैं नंबर कितने आएंगे, बिजनेस करेंगे तो सोचते हैं मुनाफा कितना होगा, और जब परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो निराशा, गुस्सा और तनाव हमें तोड़ देता है। लेकिन अगर हम कृष्ण के इस उपदेश को मान लें कि फल की चिंता छोड़ो और सिर्फ कर्म करते रहो तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। क्या वह बीज बोते समय सोचता है कि कितने दाने उगेंगे या नहीं? वह मेहनत करता है, पानी देता है, खाद डालता है, बाकी काम प्रकृति का है। ठीक उसी तरह हमें भी मेहनत करनी है, बाकी परिणाम भगवान और समय पे छोड़ देना है। अगर इस सीख को हम आत्मा से स्वीकार कर ले तो जीवन का हर संघर्ष हल्का लगने लगेगा। बात करते हैं नंबर 2 ज्ञान की, तो नंबर 2 सीख है, मनुष्य अपने मन में ही बंधा है और मन से ही मुक्त होता है। अर्थात गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य का मन ही उसका दोस्त है और मन ही उसका दुश्मन भी। अब यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन सोचिए जरा गहराई से, आपके जीवन में जो भी सुख दुख है, सफलता असफलता है, डर और हिम्मत है, सबका मूल कारण आपका मन ही है। अगर मन को साध लिया तो सबसे बड़ी जीत आपकी है। लेकिन अगर मन काबू में ना हो तो आपके पास चाहे कितना भी धन हो, शक्ति हो या साधन हो, आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। उदाहरण के लिए, एक साधारण इंसान अगर मन को मजबूत रखे तो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। वहीं एक राजा जिसके पास सब कुछ हो लेकिन मन अस्थिर हो तो चैन से सो भी नहीं सकता। तो गीता हमें यही सिखाती है कि मन को नियंत्रित रखो, क्योंकि मन की मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। नंबर 3, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न जायते मृत्यते वा कदाचित। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। अब आप सोचिए, हम अपने जीवन में हर छोटी छोटी बात पर क्यों इतना घबराते हैं? मौत का डर, भविष्य का डर, अपनों को खोने का डर, यही सब हमें कमज़ोर करता है। लेकिन गीता सिखाती है कि आत्मा अमर है, शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, जैसे पुराना वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को अपनी नौकरी खोने का डर है, लेकिन अगर वो समझ जाए कि उसकी योग्यता और उसकी आत्मा उससे कोई नहीं छीन सकता तो वह डर खत्म हो जाएगा, वो नई नौकरी, नया अवसर पा सकता है। लेकिन अगर मन में भय बैठा रहेगा तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इस सीख को अपनाने से हमें जीवन में साहस मिलता है और मृत्यु का भी भय खत्म हो जाता है। नंबर 4, इंद्रियों पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को वश में करने वाला ही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। अर्थात हमारे जीवन की आधी परेशानियों का कारण यही है कि हम अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को काबू में नहीं रख पाते। थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगा तो पेट भरने के बाद भी खाते रहते हैं। थोड़ी सी चाहत जगी तो पैसा चाहे कहीं से भी आए उसे पूरा करना है। थोड़ा सा सुख दिखा तो उसके पीछे भागने लगते हैं और यही लालच हमें दुख और बंधन में डाल देता है। उदाहरण के लिए एक नदी अगर अपने किनारों को तोड़ दे तो बाढ़ लाती है, लेकिन वही नदी अगर अपने दायरे में बहे तो खेतों को सींचती है, तो जीवन बना देती है। ठीक उसी तरह हमारी इच्छाएं भी है, अगर उन पर नियंत्रण नहीं है तो वो हमें बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अगर नियंत्रण है तो वही इच्छाएं हमें महानता की ओर ले जाती हैं। इसलिए गीता कहती है, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा पराक्रम है। अब बात करते हैं नंबर 5वीं सीख की, सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख सबको समान भाव से देखना ही योग है। अब सोचिए, हम असफल होते ही टूट जाते हैं और सफल होते ही अहंकार में भर जाते हैं। दोनों ही स्थिति हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन अगर हम गीता की इस शिक्षा को समझ लें तो जीवन बहुत ही संतुलित हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी मैदान में जीतता है तो गर्व से सिर उठाता है, लेकिन हारते ही टूटकर खेल छोड़ देता है। वहीं एक सच्चा खिलाड़ी जीत और हार दोनों को अनुभव समझता है, वहीं आगे चलकर महान बनता है। तो याद रखिए, जीवन में ऊंच नीच आते रहेंगे, लेकिन स्तर वही हैं जो संभाव से जीना सीख लें। अभी हम आगे बढ़ेंगे नंबर 6 सीख पर। उससे पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, और आपकी तरफ से भी अगर कोई ज्ञान वाणी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, अगले वीडियो में उसको भी शामिल किया जाएगा। बात करते हैं नंबर 6 पे, तो भक्ति और श्रद्धा से बड़ा कोई मार्ग नहीं। कृष्णा कहते हैं, जो भी जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी भाव से उसकी रक्षा करता हूँ। अर्थात कि श्रद्धा ही सबसे बड़ा बल है। आज की दुनिया में लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या पैसे से मिलती है, लेकिन गीता कहती है मेहनत और ज्ञान जरूरी है, परंतु बिना श्रद्धा और भक्ति के जीवन अधूरा। उदाहरण के लिए अर्जुन के पास धनुष था, ताकत थी, सेना थी, लेकिन जब तक उसके मन में भ्रम था वह युद्ध भूमि में खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कृष्णा पर श्रद्धा की और उन्हें सारथी बनाया, पूरा युद्ध वो जीत गए। तो याद रखिए, भक्ति और श्रद्धा इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, इनको संभाल के रखिए। बात आती है नंबर 7वीं सीख की। तो 7वीं सीख है, अहंकार का त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता है। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार ही विनाश का कारण है। हम सब जीवन में कहीं ना कहीं अहंकार से घिरे रहते हैं। पद का अहंकार, धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, और यही अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, शांति छीनता है और इंसान को अकेला कर देता है। उदाहरण के लिए रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, साम्राज्य था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। वहीं हनुमान के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उनमें अहंकार नहीं था, इसलिए वे आज भी पूजनीय हैं। तो गीता हमें यही सिखाती है कि अहंकार त्याग दो, तभी सच्ची स्वतंत्रता और शांति मिलेंगी। दोस्तों, ये थी गीता की 7 अमूल्य शिक्षाएं जो आप भी अपने जीवन में बांध सकते हैं। आपको शॉर्ट में वापस